दोस्तों यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरणें दी जाती हैं तब उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सरल किया जाता है, तो ये सब हम आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। और दोस्तों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सवाल हमेशा आते हैं प्रतिस्थापन विधि के, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे सामने देखिए दो समीकरणें दी गई है, दो रैखिक समीकरणें x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब इन दोनों समीकरणों को हमें दोस्तों सरल करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम जो ये समीकरण पहली दी गई है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और जो दूसरी है उसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, यानी कि प्रतिस्थापन। देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन नाम का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को सरल करेंगे, यानी कि किसी एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसी चर का मान दूसरे समीकरण में हम प्रतिस्थापित कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों में से किस समीकरण को सरल करना है, तो देखिए दोस्तों जो समीकरण आपको आसान दिखती है, आसान का मतलब जिसमें जो चर होते हैं x और y, इसके गुणांक अगर छोटी छोटी संख्या है उसको आप समीकरण को आसान कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -3 है। तो ये समीकरण आसान दिख रही है, तो हम समीकरण नंबर 1 को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 5 है, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, तो दोस्तों हम x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो ये x, अब देखिए ये प्लस का y है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x = 5 पहले से ही है उधर, और ये प्लस का y इधर आता है दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान आ गया है, x = 5 - y है। ये समीकरण नंबर 1 से हमें किसी एक चर का मान निकाला और इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को सरल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से तो हमें x का मान निकाल दिया, अब यही x का मान हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2 व 3 से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित ये भी लिख सकते हैं आप, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। अब दोस्तों हम देखिए क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास, 2x - 3y = 4। मैं वापस लिख देता हूं, देखिए 2x - 3y = 4, ठीक है। इस 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा x, 2 गुणा x। अब देखिए x का मान यहाँ पर क्या है, x बराबर आया है 5 - y, तो यहाँ पर x की जगह हम 5 - y को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। फिर देखिए -3y, तो -3y ऐसा ही रहेगा, बराबर में कितना है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। 2 गुणा 5 - y -3 = 4 है। यहाँ पर -3y ये पहले से ही था तो वो पहले से रखा है, सिर्फ x का मान हमने प्रतिस्थापित किया है 5 - y, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको सरल कर देते हैं, तो 2 का गुणा एक बार इसके साथ होगा और 2 का गुणा एक बार इसके साथ होगा, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10, और ये प्लस का है और ये दोस्तों माइनस का है, तो +2 और -y गुणा होकर क्या हो जाएगा, -2y, और ये -3y पहले से ही है तो लिखेंगे -3y, बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक रैखिक समीकरण बन गई है, वो भी एक चर वाली। तो अब इस समीकरण को हम सरल कर देते हैं। देखिए ये प्लस का 10 उधर चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और ये -2y और ये -3y कितना हो जाएगा, -5y, ठीक है, बराबर का बराबर। ये 4 पहले से ही है, ये प्लस का 10 पक्षांतरण होने पर हो जाएगा -10, तो यहाँ से -5y बराबर में 4 - 10, 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों -5y का मतलब क्या होता है, -5 गुणा y होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो ये गुणा में जो -5 है उधर भेजेंगे तो आपका भाग में चला जाएगा, यानी कि -6 पहले से ही है और इसके भाग में कौन आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस भाग दे रहे तो अपने आप में कट के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/5। तो आप कह सकते हैं जो y का मान आया वो कितना आया दोस्तों, 6/5 आया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए दोस्तों हमने एक चर का मान प्रतिस्थापित करके y का मान निकाल दिया। अब दोस्तों ये जो y का मान है, हम यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण 3 आई है, 1 2 3, इन तीनों में से आप किसी में भी
रख दीजिए ये y का मान, वहां से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 6/5 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार फिर मैं समीकरण लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ से x बराबर 5 माइनस वाई, वाई का मान दोस्तों हमें कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर 6/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए x बराबर ये 5 के बट्टा में कुछ नहीं, तो आप 1 मान लीजिए। तो अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 5 का 5, फिर 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, और फिर इस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, और 1 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और 25 माइनस 6 दोस्तों कितना हो जाएगा 19, और बट्टा में कितना है 5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से y का मान कितना आया 6/5 और x का मान कितना आया 19/5, और यही जो दोनों मान है x और y के, इन दोनों समीकरण के क्या है दोस्तों, हल है। इसका और इसका हल है आपका x और y के मान, जो कि कितने हैं, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो दोस्तों इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप अंत में ये लिख सकते हैं, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 दी गई समीकरणों के हल हैं, दी गई समीकरणों के लिए हल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दी गई रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है, किसी एक, जो आपको 2 समीकरण दी जाएगी 2 चर वाली, जैसे ये दी गई है, इनमें से किसी एक चर का मान निकाल लीजिए, किसी भी एक समीकरण को सरल कर, और जो चर का मान आएगा वो जो पीछे बची है उसमें रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, वहां पर आपको एक चर का मान निकल जाएगा। फिर जिसका मान निकला है उसी का मान कोई भी ऊपर जो दी गई 3 समीकरण बनेंगे उनमें से रख दीजिए, वहां आपको दूसरे चर का मान मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी एक बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।